हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे हॉस्पिटल प्रैक्टिस एंड केयर ऑफ पेशेंट में जो यूनिट पढ़ी थी अपन ने, और स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो उसी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। अपन ने स्टाफिंग पैटर्न देख लिया था कि कौन कौन सा स्टाफ इसके अंदर होता है ना। जो सीनियर कंसल्टेंट होते हैं वो कौन कौन होते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनका देख लिया था। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जूनियर कंसल्टेंट। जूनियर कंसल्टेंट कौन होता है ना। जो सीनियर कंसल्टेंट होते हैं, मतलब कि जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, वो उनका काम होता है सिर्फ क्या करना, उसको जो इमेज है उनको विजुलाइज करना, उनको देखना और उसके बाद ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करना किसी पेशेंट को। ओके, ये किसका काम होता है? रेडियोलॉजिस्ट का। जो डॉक्टर होते हैं उनका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जूनियर कंसल्टेंट कौन होता है। जूनियर कंसल्टेंट, a junior consultant work under the leadership of a senior professional। जो जूनियर कंसल्टेंट होते हैं वो सीनियर, जो प्रोफेशनल सीनियर होते हैं उनकी लीडरशिप में काम करते हैं। ही रिव्यू द कॉरपोरेशन इंटरनल प्रोसीजर्स। जो भी उसके संस्था में, जो भी उसके इंस्टीट्यूट में वर्क हो रहा है, इंटरनल प्रोसीजर्स हो रहे हैं, उन्हें रिव्यू करता है कौन? जूनियर कंसल्टेंट। ठीक है, द जूनियर कंसल्टेंट यूजुअली हैज़ अ बैचलर डिग्री इन हिज फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। उसकी स्पेशलाइज्ड फील्ड, मतलब स्पेशलाइजेशन उनकी फील्ड में होना चाहिए, और बैचलर डिग्री जूनियर कंसल्टेंट के पास होना चाहिए, और वो भी एमडी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए उनको एमडी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, सम जूनियर कंसल्टेंट होल्ड मेजर सुपरवाइजरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो सम जूनियर कंसल्टेंट होते हैं वो सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। बहुत सारे जूनियर कंसल्टेंट जो होते हैं वो बहुत सारी मतलब एडवाइस देते हैं, स्टाफ को सुपरवाइज करते हैं, है ना। ये भी एक डॉक्टर ही है जूनियर कंसल्टेंट, तो सारी एक्टिविटी सुपरवाइज करते हैं। ठीक है, जूनियर कंसल्टेंट, इनके पास डिग्री, बैचलर डिग्री होना चाहिए विद एमडी, है ना। मेडिसिन ऑफ डिग्री इनके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, जो रेडियोलॉजिस्ट है उनका वर्क क्या होता है ना। रेडियोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं? इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एवरी इक्विपमेंट्स। सारे जो इक्विपमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन, उनको क्या करते हैं? वो अवेलेबल है हॉस्पिटल में या नहीं, उनको इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। अरेंज स्टाफिंग को अरेंज करते हैं। चेक ऑल द इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। सारी जो इमेजेस आ रही है एक्सरे की, उन्हें क्या करते हैं? चेक करते हैं और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, ट्रीटिंग डिजीज बाय मीन्स रेडिएशन और मिनिमल इन्वेजिव इमेजिंग गाइड थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस। मीन्स जो भी इमेजेस जो इसमें शो होती है एक्सरे वगैरह में, एमआरआई में, उनसे रिलेटेड, उनसे रिगार्डिंग वो क्या करते हैं? पेशेंट को का डायग्नोसिस बनाते हैं और ट्रीटमेंट उसे प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू इमेजेस को देख करके, और उसमें एबनॉर्मलिटी अगर शो होती है तो वो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट का यही काम होता है। और जो रेडियोग्राफर होते हैं उनका क्या काम होता है? जो स्कैन करते हैं वो सारे इमेजेस को, बॉडी इमेजेस को क्या करते हैं? स्कैन करते हैं रेडियोग्राफर। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे? रेडियोग्राफर क्या होते हैं। रेडियोग्राफर, जो मैंने आपको यहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट और जूनियर कंसल्टेंट की हेडिंग लिखवाई थी वो काट देना और यहाँ पर लिख देना रेडियोग्राफर। ये जो डिटेल है रेडियोग्राफर की है। ओके, रेडियोग्राफर आर टेक्नीशियन हु डील्स विद द पेशेंट, ऑपरेट इक्विपमेंट। रेडियोग्राफर परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। मतलब जो रेडियोग्राफर होते हैं वो टेक्नीशियन होते हैं रेडियोलॉजी के, है ना, जो डील करते हैं पेशेंट के साथ। ऑपरेट द इक्विपमेंट, रेडियोग्राफर जो भी इक्विपमेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं उनका यूज़ करते हैं। परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, और वेरियस अलग अलग फंक्शंस वो क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। इन देयर अफेक्ट टू परफेक्टली डायग्नोज पेशेंट डिजीज, मेजर ड्यूटीज, टास्क,
बहुत सारे ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करते हैं, और जो भी डिजीज़ है पेशेंट से रिलेटेड उनके लिए परफेक्ट डायग्नोस क्या करते हैं, बनाते हैं थ्रू द एक्सरे। ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉमनली असाइन बाय द रोल ऑफ रेडियोग्राफर इंक्लूड, मतलब बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो असाइन करते हैं उनके रोल के थ्रू। जो उनका रोल होता है, उनका काम क्या होता है, जो भी अपने बॉडी इमेजेस है उनको स्कैन करना, ठीक है, उनकी अच्छे से इमेज लेना, तो वो इमेज लेकर के और परफेक्ट डायग्नोसिस क्या करते हैं डिजीज़ का, उनके एफर्ट के थ्रू। उनका जो फंक्शन होता है यही होता है कि जो डॉक्टर है उसको एक प्रॉपर एक परफेक्ट डायग्नोस मिल सके, ठीक है, पेशेंट से। पेशेंट को जो भी डिज़ीज़ है, पेशेंट से रिलेटेड जो भी डिज़ीज़ है उसका परफेक्ट डायग्नोसिस जो है डॉक्टर को, रेडियोलॉजिस्ट को मिल सके, तो उसका एफर्ट यही होता है कि प्रॉपर डायग्नोस पेशेंट से रिलेटेड डिजीज़ का मिल सके, ठीक है। उसका यही मेजर ड्यूटी, यही टास्क होता है, ठीक है, और यही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है रेडियोग्राफर की। इवेल्युएट जो इस रेडियोग्राफर हैं उनके कुछ फंक्शंस होते हैं, वो कौन कौन से हैं। रोल रेडियोग्राफर इंक्लूड कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, evaluate patient medical condition and history to determine most suitable radiographic techniques for diagnosis, मतलब पेशेंट की जो मेडिकल कंडीशन है, उसकी हिस्ट्री है, उसे एवेलुएट करता है कौन, रेडियोग्राफर, ठीक है। काहे के लिए, ताकि वो अच्छे से पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सके। अगर हिस्ट्री अगर उसे पता है कि पेशेंट को कहाँ क्या हो रहा है, अगर उसे पेशेंट बताता है कि मुझे खांसी हो रही है ना, तो वो चेस्ट एक्सरे करेगा, है ना। अगर उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है तो एमआरआई या सीटी स्कैन करेगा, ठीक है। तो पहले वो क्या करता है, हिस्ट्री लेता है, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन के बारे में इवैल्यूएट करता है, जिससे उसको पता लगता है कि अपने को कहाँ का एक्सरे उसे करना है, ठीक है। ये रेडियोग्राफर है जो कि परफॉर्म कर रहा है अपनी एक्टिविटी, और ये रेडियोलॉजिस्ट है जो कि इमेजेस को देख रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरेक्ट विद द पेशेंट, ऑफर देम साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड एड्रेस देयर कंसर्न रिगार्डिंग इमेज प्रोसीजर। जो भी इमेज प्रोसीजर पेशेंट के साथ अपन करते हैं तो उससे उसे डर रहता है पेशेंट को, तो उससे उसे प्रिवेंट करने के लिए उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, है ना, और जो भी उसको स्ट्रेस है उसे कम करना, ठीक है, बाय इंट्रैक्शन, बाय उसके साथ बातचीत करके, उसे एजुकेशन दे करके, और फिर उससे क्या करना है, अपने को उसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, ठीक है, उसका एंजाइटी लेवल मेंटेन करना है। नेक्स्ट, एडजस्ट डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट टू डिलीवर एक्यूरेट अमाउंट ऑफ रेडिएशंस, मतलब जो भी डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट होते हैं उनसे मतलब एडिक्वेट अमाउंट में रेडिएशंस जो है वो डिलीवर हो, इसलिए उन्हें एडजस्ट करता है, सारे इक्विपमेंट को क्या करता है, एडजस्ट करता है पहले, ताकि जो पेशेंट के अंदर जो भी रेडिएशन वेव है वो अच्छे से डिलीवर हो सके। ऑपरेट कॉम्प्लेक्स मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सच एस एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, यूएसजी एंड अदर डिवाइस, सारी जो डिवाइसेस होती है जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, यूएसजी और अदर डिवाइस, इनका यूज़ करता है कौन, रेडियोग्राफर, ठीक है। डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ रेडियोग्राफर असिस्टेंट ट्रेनिंग रेडियोग्राफर, जो ट्रेनिंग के लिए जो भी रेडियोग्राफर आते हैं या जो भी असिस्टेंट रेडियोग्राफर रहते हैं उन्हें क्या करता है, ये सुपरवाइज करता है। रेडियोग्राफर जो रहता है वो असिस्टेंट ट्रेनी रेडियोग्राफर को क्या करता है, सुपरवाइज करता है, ठीक है, और उन्हें डायरेक्ट भी करता है, उनकी एक्टिविटीज़ को देखता है। मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट डिटेल, इंश्योर कॉन्फिडेंशियली ऑफ द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और सारे रिकॉर्ड्स जो है पेशेंट से रिलेटेड वो मेंटेन रखता है, उनकी डिटेल भी, ठीक है। फॉलो पेशेंट आफ्टर ट्रीटमेंट टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ रिकवरी, इंश्योर पेशेंट शो नो साइन एंड रेडिएशन साइड इफ़ेक्ट, अगर रेडिएशन को कोई साइन दिख रहे हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं, तो पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाना है, मतलब कि वापस उसको बुलाना है ट्रीटमेंट के लिए, है ना। या फिर अगर पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट है रेडिएशन से रिलेटेड तो भी पेशेंट को वापस से बुलाना है, ठीक है।
और चेक करना है कि पेशेंट रिकवर हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए भी वापस उसको फॉलो अप किया जाता है थ्रू द रेडियोग्राफर। नेक्स्ट जो रेडियोग्राफर होता है उसका जो एजुकेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पर एमडी लिखा था, उसको काट के डी एक्सरे लिख देना। डी एक्सरे इन रेडियोलॉजी जो कि 2 ईयर का होता है। बैचलर डिग्री इन हिज फील्ड स्पेशलाइजेशन, जो बैचलर डिग्री होती है बीएससी इन रेडियोग्राफर जो कि 3 ईयर्स की होती है। एंड सर्टिफिकेट कोर्स इससे रिलेटेड, इससे रिगार्डिंग जो रेडियोलॉजी से रिलेटेड सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए 1 ईयर का, ठीक है, रेडियोग्राफर के पास। ओके। नेक्स्ट नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ में कौन कौन आते हैं, असिस्टेंट नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट, ठीक है, सुप्रिटेंडेंट जो एएनएस होती है ना, असिस्टेंट नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड सुपरवाइजिंग नर्सिंग सर्विसेज। जो एएनएस होती है वो क्या करती है, डेवलप करती है, सुपरवाइज करती है नर्सिंग सर्विसेज को, जो उसके डिपार्टमेंट के लिए है ना, उसका जो डिपार्टमेंट है उसमें वो सारी एक्टिविटी को क्या करती है, सुपरवाइज करती है। अ फ्लोर कंसिस्टिंग 2 और मोर वार्ड, एक ही फ्लोर में जितने वार्ड होते हैं, एक से ज़्यादा वार्ड्स को क्या करती है, वो मैनेज करती है ना, और यूनिट को भी मैनेज करती है। बाय वार्ड सुपरवाइज़र These unit include general ward, critical care unit और outpatient department and diagnostic department। ये सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं उनको सुपरवाइज करती है कौन, एएनएस, है ना। कौन कौन सी यूनिट इसमें इंक्लूड होती है, जैसे जनरल वार्ड हो गया, क्रिटिकल केयर यूनिट हो गई, ओटी हो गई, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट, इन सब डिपार्टमेंट्स को वो क्या करती है, सुपरवाइज करती है। इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो एमएससी नर्सिंग होती है, बीएससी नर्सिंग होती है, और इक्विवेलेंट मतलब कि समानता इन दोनों के अंदर होना चाहिए, है ना। सारे जो भी उसके क्वालिफिकेशन होते हैं वो इक्विवेलेंट होने चाहिए, और उसके स्पेशलिस्ट मतलब उसके पास और भी सर्टिफिकेट कोर्सेज होने चाहिए। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसकी, पेशेंट केयर और मैनेजमेंट। सारी जो मैनेजमेंट होता है पेशेंट से केयर से रिलेटेड, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एएनएस की होती है। और वार्ड मैनेजमेंट करना, और जो सिस्टर इंचार्ज होती है, स्टाफ नर्स होती है, उनको सुपरवाइज़ करना, है ना, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ है वो देखती है कौन, एएनएस, ठीक है। तो ये था अपने जूनियर कंसल्टेंट के बारे में अपन ने पढ़ा, है ना। इसके बाद जो रेडियोग्राफर है उनके बारे में पढ़ा, और उसके बाद एएनएस, है ना। तो ये अपना फिनिश हो गया टॉपिक। अब नेक्स्ट आपको जो भी नोट सेंड करूँगी वो लिख लेना और वीडियो देख के समझ लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना।